जब सब राजनीति कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे? हमारे पास पार्टी है, हमारे पास नेता है। मुकेश साहनी जब राजनीति करने के लिए आए तो समाज के लोगों ने कहा कि मुकेश साहनी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हमारा लीडर डरपोक है क्या किसी से? क्या डरता है क्या? डरने वाला है? न डरा है न डरेगा। अच्छे अच्छे पार्टियों को, अच्छे अच्छे हस्ती को झुकाने का काम किया है। किसके लिए? उनको कमाने खाने के लिए कोई कमी नहीं है। अगर बैठ कर भी खाएंगे तो 70 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। लोग 7 पीढ़ी का नाम लेता है, हम कहते हैं कि 70 पीढ़ी वो बैठ करके खाएंगे, फिर उनका नहीं सधेगा मजदूरी वाला काम, क्योंकि वो अपने परिवार, वो अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनके पास आंख रहते हुए भी अंधे बने हुए हैं और उस अंधेपन के से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। सभी समाज के लोग आगे बढ़ चुके हैं, सभी समाज के लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये बहुत गौर करने वाली बात है। मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव है, अगर गाड़ी आएगी तो कहां आएगी? नेताओं की किस टोला पर आएगा? सबसे ज्यादा आएगा कानून, नोनिया, बिंद, बेगार, हरिजन, पासवान, इन छोटी जातियों के दरवाजे पर ज्यादा गाड़ी आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें शराब होता है, पैसे का गड्डी होता है। क्या है आप लोग मुर्गा खाए नहीं? खाते नहीं है क्या? उन्हीं लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं क्या? जब भी चुनाव आएगा तो पीने खाने वाले को लिए पर्व का त्योहार आ जाएगा। लो मुर्गा खाओ, दारू पियो, और दारू पीने के बाद आप लोग जानते हैं ना कितना बढ़िया काम करते हैं। कोई भी दारू पीने के बाद में बढ़िया काम होता है, समाज का बेड़ा गर्क होता है। अपने तो बेड़ा गर्क करबे किया, समाज को भी ले गया। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सामाजिक एकजुटता के लिए बैठे हैं, और सभी हमारी गांव के बहने भी हैं और अड़ोस पड़ोस के माँ भी हैं। अगर देखा जाए तो एक न एक रिश्ता से हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, कोई दूर के नहीं है। लेकिन ये सब जानते पहचानते हुए भी हम कोसों दूर हैं। किस बात से? राजनीतिक के मामला में। जब सब राजनीति कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे? हमारे पास पार्टी है, हमारे पास नेता है। मुकेश साहनी जब राजनीति करने के लिए आए तो समाज के लोगों ने कहा कि मुकेश साहनी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हमारा लीडर डरपोक है क्या किसी से? क्या डरता है क्या? डरने वाला है? न डरा है न डरेगा। अच्छे अच्छे पार्टियों को, अच्छे अच्छे हस्ती को झुकाने का काम किया है। किसके लिए? उनको कमाने खाने के लिए कोई कमी नहीं है। अगर बैठ कर भी खाएंगे तो 70 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। लोग 7 पीढ़ी का नाम लेता है, हम कहते हैं कि 70 पीढ़ी वो बैठ करके खाएंगे, फिर उनका नहीं सधेगा। लेकिन उनका दिल पे जुनून है इसको बदलने के लिए, आपको और हमको बदलने के लिए। समाज के अंदर एक भी जुर्म नहीं रहेगा, न एक भी कोई जुर्म कर पाएगा। क्यों? जब आप लोग एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और एकजुटता में जो बल होता है, एकजुटता में जो ताकत होती है, जिनके पास बल है उन्हीं की समस्याओं का हल है। और समस्याओं का हल तभी होगा कि जब हम लोग एकजुटता में एक साथ आकर के बल बन जाएंगे। बल बनिए, सभी समस्याओं का निदान होगा और सभी समस्याओं का समाधान होगा। संसद में रहते हुए 82 सांसद लोग एक भी आवाज नहीं उठाया 10%। जब वो लोग स्वर्ण जाति के जब आरक्षण मिल गई, न उनके ऊपर जुर्म हुआ, न शिकायत हुआ, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। और हम लोगों को, आप एक थाने में जाइए, थाने में भी जाइएगा तो आपको पैर भी चाहिए। किसको पकड़िएगा? अपने समाज के अच्छे लोगों को जब चुनिएगा तो वो अच्छे से काम करेगा, और अच्छे पोस्ट पर जब अपने भाई बंधु हमारे बीच के लोग जब आएंगे तो अच्छे काम करेंगे। विकास जो जिसका भी हुआ है आज तक, जिसने सत्ता में गया, पिछड़ा अति पिछड़ा का तो नाम सबने लिया। किसने नाम नहीं लिया? सभी पार्टियां बारी बारी से नाम लिया, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल किया गया है हमको।
हमारे साथ छल किया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है। और इस धोखा से बचने के लिए एकजुट हम सब समाज को होना पड़ेगा, हम सभी भाई लोगों को। आप लोगों को जो भी रिश्ता रिलेशन भाई बंधु जहां पर भी है, वीआईपी पार्टी में हर एक हफ्ता 10 दिन पर कम से कम 500,000 आदमी का नए नए लोगों का आगमन हो रहा है। पार्टियां तो बहुत है, लेकिन क्यों सभी लोगों को भरोसा है कि वीआईपी पार्टी की बहुत बड़ा पार्टी बनेगी और बिहार के मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे आने वाले समय में। तो जो उनके अंदर जो दिल में जज्बा है, क्योंकि वो एक गरीब घर से पैदा लिए, उनका भी पिताजी मछली मारते थे, जैसे कि हमारे भी पिताजी मछली मारते थे, आप लोग भी मछली मारते हैं। लेकिन करने के लिए दिल में जुनून होना चाहिए, बदलाव के लिए दिल दिमाग में चाहत होनी चाहिए। बिना चाहत का कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। वही कहे है ना, कोई भी बाप अपने बेटा को पढ़ाता है सिर्फ बेटा को सेट करने के लिए, लेकिन समाज को सेट करने के लिए आप लोगों को सोच समझ के पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, संगठन के साथ चलना पड़ेगा। ये हमारे जो आपके बीच से 4 आदमी लिया जाएगा एक पंचायत से, और वो 4 आदमी आप लोग अपनी समस्याओं को बताइए। वो अगर नहीं समस्या का समाधान नहीं, और 4 में कहीं जरूर निकालेगा, जब पार्टी से संबंधित व्यक्ति है तो जरूर निकालेगा। तो प्रत्येक पंचायत से 4 आदमी को पार्टी में जोड़ा जा रहा है इसीलिए, और वो 4 आदमी आपके बीच से होगा, कोई दूर से नहीं होगा, कोई अनजान से नहीं होगा, आपके भरोसे लायक होगा। उसको अगर भरोसा लायक नहीं होगा, उसको भरोसा लायक हम लोग करेंगे। जब करेंगे तो उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा, वो जिम्मेदारी के हिसाब से चलेंगे। आज जो समाज जो हमारा जो पीछे रह गया है, इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोग पैसा कोई कम नहीं कमाते हैं। गांव देहात में वो कहावत है कि दिन भर नदी में असम के गद्दी में मिली हम भाई जी। तो कमाने के लिए कम पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन इज्जत मान सम्मान का ख्याल भूल जाते हैं, जेब में पैसा पड़ता है। और कितने के घर में पैसा पाने के लिए ही औरतों को ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं। तो ये सब अनपढ़ गंवार का नतीजा है। आइए आप लोगों को कुछ और बात बताऊं। मुकेश सहनी कहे हैं कि अपने वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, बेचने के लिए नहीं दिया है। वोट को बेचिए मत, आपको राजा बनने के लिए दिया गया है। वोट का अधिकार आपको बेचने के लिए नहीं, वोट का अधिकार आपको राजा बनने के लिए दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? हर एक चुनाव में वोट का बिक्री हो जाता है, हर एक चुनाव में दूसरे पार्टी का, दूसरे बिरादरी का गाड़ी आके लग जाता है हम लोगों के टोला पर। लेकिन इन सब बातों से सबक लीजिए, और भी कुछ कहना होगा मैं बाद में कह लूंगा।